मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हल किए गए समीकरणों के आधार पर दिए गए नए समीकरण का उत्तर ज्ञात करें। जैसे यहाँ दिया गया है 3 × 2 × 8 × 4, इसका आंसर दिया गया है 632। तो इसमें क्या ट्रिक लॉजिक काम कर रहा है कि 3 × 2 को मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया गया, 8 × 4 को फिर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया। ठीक है, उसी तरह दिया गया है 2 × 4 × 4 इन दोनों को ऐड करके इधर लिख दिया गया है, इन दोनों को ऐड करके इधर लिख दिया गया है। तो एज इट इज़ हमको क्या निकालना है कि 3 × 5 × y कितना होगा। तो इसी सेम पैटर्न पे 9 हो गया और 5 × 5 हो गया, 95 मेरा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड है, दिशा सूचक का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है। तो पहले डायरेक्शन देखते हैं कि इधर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, इधर पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। जब दाएं बोलेंगे तो घड़ी की दिशा में चलेंगे, और जब बाएं मुड़ने बोलेंगे तो घड़ी के विपरीत दिशा में। ये इंपॉर्टेंट है कि जब दाएं मुड़ने बोलेंगे तो घड़ी के दिशा में मुड़ जाना है, और जब बाएं मुड़ने बोलेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाना है। तो यहाँ मान लेते हैं सेंटर और 25 फीट जो है उत्तर की ओर चलता है, फिर यहाँ से क्या दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब घड़ी के दिशा में मुड़ेंगे, और फिर 40 फीट चलता है, और फिर यहाँ पर 40 फीट चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है, यानी फिर से घड़ी के दिशा में मुड़ेगा और 45 फीट चलता है। 45 फीट चला और फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ के जो है कितना, बाएं मतलब अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि कितना चला, 20 फीट चला। ठीक है, 20 फीट चलता है। उसके बाद क्या हुआ, अंततः वह अपनी बाएं घूमता है और फिर 20 फीट चलता है, यानी फिर से ऊपर की ओर जो है कितना, 20 फीट चलता है। तो ये लगभग 45 है, तो ये 20 तो 25 इधर हो गया, और 20 लगभग कहाँ हो गया, यहाँ पर तक हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक वो कितना चलता है, 20 फीट चलता है मान लेते हैं। ठीक है, 20 फीट चलता है, 20 फीट चला। अब वह बच्चा अपने आरंभिक स्थल यहाँ पर है, और ये एग्जैक्ट यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये टोटल 45 है, ये 25 हो गया, तो ये 20 हो गया। ठीक है, और इसके पैरेलल में ये है, तो 20 फीट एग्जैक्टली यहाँ होगा। तो यहाँ के इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा एग्जैक्टली जो है पूरब में है। ठीक है, एग्जैक्टली ये किधर, किस दिशा में है, मान लेते हैं ये इस सेंटर है, तो ये उत्तर हो गया। ये किधर, ये डायरेक्शन जो है इसके कंपैरिजन में किधर है, पूर्व में है, पूर्व में है। ठीक है, तो पूर्व मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है, पूर्व में है, इस डायरेक्शन में है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का, इसमें कह रहा है कि मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा कि वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। अच्छा, रीता है, रीता ने एक पुरुष का फोटो था। ठीक है, रीता जो है मंच पर एक उपस्थित क्या था, पुरुष था, उसको दिखाते हुए कहा कि वह मेरे पति का, यानी कि ये जो पुरुष है मेरे पति का, तो रीता का जो, ठीक है, हस्बैंड हुआ, मेरे पति का जो पुत्री हो गया, यानी रीता का, वह मेरे पति, यानी मेरे पति मैंने रीता के पति की पत्नी, रीता के पति की पत्नी, तो पति की पत्नी कौन हो गई, रीता हो गई, और इन दोनों का जो पुत्री है का भाई, इन दोनों का जो पुत्री है का भाई। ठीक है, यानी ये कौन हो गई, बेटी हो गई, ये कौन हो गया, बेटा हो गया इन दोनों का। ठीक है, तो यही जो है कि बेटी का भाई जो है यानी कि कौन, ये मंच पर जो उपस्थित आदमी है। तो मंच पर एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए रीता ने कहा कि वह जो है, यानी ये जो मंच में उपस्थित जो जेंट्स है, यानी कि जो पुरुष है, मेरे पति की पत्नी, यानी कि रीता के पति की पत्नी कौन हो गई, रीता ही हो गई। तो मेरे पति की पत्नी की पुत्री, यानी कि रीता की पुत्री, ठीक है, बेटी का भाई, यानी कि रीता का क्या हो गया, बेटा हो गया। यानी मंच में जो उपस्थित था वो कौन था, रीता का बेटा था। तो क्वेश्चन पे कह रहा है कि मंच में उपस्थित पुरुष का रीता से क्या संबंध था, तो वो पुरुष जो है रीता का कौन हो गया, पुत्र हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो गया ए, वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। तो विषम संख्या 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे पहला में दिया गया 12 और ये हो गया 144। ठीक है, और बी में दिया गया है, क्या दिया गया है, 13 है, 156 है। सी में दिया गया है 15 है, 180 है। और डी में क्या दिया गया है, ये दिया गया है 16, 176। ठीक है, 16 दिया गया है और 176 दिया गया है। तो आप देखो जो विषम है, कौन कौन सा विषम है इसमें। देखिए पहला वाला में अगर हम 12 से गुना करते हैं 12 को तो 144 आ जाता है। 13 को भी अगर हम 12 से गुना कर देते हैं तो 12, यानी कि कितना हो गया, 12 से अगर गुना कर देंगे तो 156 आ जाएगा।
15 को अगर हम 12 से गुना कर देंगे तो 180 आ जाएगा, लेकिन अब 16 को अगर 12 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है देख लेते हैं। 10 + 2 12 को लिख सकते हैं हम, तो 160 प्लस हो गया 32, 192, ठीक है। तो 192 आता है, लेकिन है कितना यहाँ पर 176, इसलिए जो मेरा विषम संख्या हो गया, ये तीनों तो एक टाइप का पैटर्न में है, लेकिन जो इस तीनों के जैसा पैटर्न में नहीं है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा इन तीनों से जो है विषमता रखता है, यानी विषम है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिलोजिज्म बेस्ड है, और इसमें कथन में कह रहा है कि सभी लाल जो है वो क्या है, कलम है। तो सभी लाल जो है वो कलम है, यानी कि ये लाल जो है कलम के अंदर आता है, ठीक है। तभी हम कह सकते हैं कि सभी कलम लाल है, ठीक। दूसरा कह रहा है कि कोई कलम सफ़ेद नहीं है, कोई भी कलम जो है सफ़ेद नहीं है, यानी ये जो मेरा है नकारात्मक है, और ये जो एरिया है ये कभी भी इसमें नहीं आएगा। ये एरिया का जो आदमी है ये कभी भी सफ़ेद वाले एरिया में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इस एरिया का कुछ भी कंटेंट जो है सफ़ेद में जाना मना ही है। तो इसमें एक बात याद रखना है, सिलोजिज्म में पहले हमको चेक करना है कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव दिया है, जैसे सभी लाल जो है कलम है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और जैसे कोई भी कलम सफ़ेद नहीं है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो जब भी हम स्टेटमेंट को या कथन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। तो इससे हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। जैसे कोई सफ़ेद जो है कलम नहीं है, तो कोई सफ़ेद कलम नहीं है। अगर कोई कलम सफ़ेद नहीं है तो कोई सफ़ेद जो है कलम नहीं है, ये तो सही है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट का तो नेगेटिव निष्कर्ष होगा। कोई लाल सफ़ेद नहीं है, अगर ये कलम का एरिया जो है सफ़ेद में नहीं जा सकता है तो लाल तो कलम के अंदर है, तो ये कैसे जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। सभी कलम जो है लाल है, सभी कलम लाल है, सभी कलम लाल है। लाल तो सिर्फ ये पार्ट है ना, ये लाल के साइड वाला पार्ट, तो ये तो लाल हम नहीं कह सकते, क्योंकि लाल ये पूरा कलम है, ये भी कलम है, और ये कलम ही जो लाल में है यही से लाल है, लेकिन ये लाल को छोड़ के ये हिस्सा जो बाद बाकी है साइड वाला, ये लाल नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा गलत है। तो मेरा क्या है, पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहला और दूसरा ही मेरा सिर्फ क्या है, सही है, और तीसरा वाला गलत है। तो यहाँ किस ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी एक विशेष प्रणाली के आधार पर दिया गया और सीध आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि एक पैटर्न है 5 × 3 = 125। ये तो बहुत आसान है कि 5 पर क्यू कर दिए तो 125 आ गया। उसी तरह 4 × 3 हो गया, और 4 पर क्यू कर दिए तो 64 हो गया। तो इन्हीं पैटर्न पे हमको क्या निकालना है कि 8 × 2 क्या होगा, ठीक है। तो 8 × 2 जो है पहले नंबर पे सेकंड नंबर को स्क्वायर कर देंगे, यानी ये कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा ये भी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में 64 दिया गया है।